जय मसीह की आप सबको। मैं खुदावंद यीशु मसीह की हज़ूरी में चेतना आपका इस चैनल के ऊपर स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में बरकत को लेके आएगा, फ्रूटफुल होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा उसका कोई भी वचन हमारी हानि के लिए नहीं होता। उसके सारे वचन हमारी ज़िंदगी में आशीषों को लेके आते हैं। आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे, नया नियम यूहन्ना की पुस्तक, उसमें लिखा पहला वर्ष में पढ़ूंगी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्या लिखा कि आदि में वचन था, यानी कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर बना। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा किसी को अगर महत्व दिया है, किसी को प्रायोरिटी दी है, तो वो है उसका वचन। जब भी हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक रोशनी एंटर करती है, हमारे अंदर एक जिंदगी एंटर करती है। बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत, अपने नाम से भी ज्यादा ऑनर, आदर किसी चीज को दिया, तो वो है उसका महान वचन। और हमने भी क्या पढ़ा कि उत्पत्ति से पहले खुदावंद का वचन था। आमीन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बना सकते हैं, हम किस तरह अपनी प्रेयर्स को इफेक्टिवली कर सकते हैं, किस तरह जो मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं वो अपने प्रेयर्स के आंसर्स को परमेश्वर से जल्दी ले सकते हैं। हमें बाइबल में लिखा कि वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। आज जब हम एक जज के पास जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि जब हम एक जज के पास जाते हैं और हम जज के सामने बिल्कुल ऐसे बन के खड़े होते कि हमें कुछ नहीं मालूम और अपनी बक 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 बकवास किए जा रहे हैं, अपनी फालतू की बातें हम उनके सामने किए जा रहे हैं, तो क्या जज हमारी बातों पे ध्यान लगाएगा? नहीं लगाएगा। वही सेम एक और पर्सन खड़ा है, लेकिन वो क्या नाम है, लॉ के अकॉर्डिंगली जज से बात कर रहे हैं, यानी वो कानूनी तरीके से बात कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो किसकी बातचीत सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी जज को? उसकी जो बेमतलब की बातें कर रहा है, सिर्फ बकबक किए जा रहा है, या फिर उसकी जो लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग पढ़ी लिखी बातें, जज के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, उसकी बातें उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। वो किसकी बातों को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, उसको या उसकी? जी हाँ, वो उसकी बातों को प्रायोरिटी देगा जो इंसान उसी की बात के बीच में से उसको जवाब दे रहा है। हालेलुया। सेम जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता तो है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर लेट क्यों आते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर से मांगना नहीं आता। बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मांगना कैसे, ये तो हमें मालूम नहीं। लो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना ही नहीं सुनता, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर से बात कैसे करनी है, परमेश्वर से अपने रिजल्ट को कैसे लेके आना है, ये आज मसीहों को मालूम नहीं है। बाइबल में लिखा कि वचन ही परमेश्वर था, यानी जब एक मसीही व्यक्ति, जिस तरह उस व्यक्ति ने जज के साथ अपनी सारी लॉज के अकॉर्डिंग बात करी और जज की अट्रैक्टिवनेस को उसने अपनी ओर खींच पाया, उसी तरह मसीही लोग आज परमेश्वर से रिजल्ट तब ले पाते हैं जब वो वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। आज मसीही लोग सिर्फ रोते रहते हैं, प्रार्थना करेंगे, क्षमा क्षमा क्षमा, दया करो दया करो, हम ये कहते हैं, हम वो कहते हैं, सिर्फ ये प्रार्थना कर, लेकिन ये कोई प्रभावशाली प्रार्थना ही नहीं है। परमेश्वर इमोशनली प्रेयर से खुश नहीं होता। अगर वो इमोशनली प्रेयर से ही उसने खुश होना होता तो हॉस्पिटल्स में कोई नहीं मरता। हालेलुया। हॉस्पिटल्स में कोई नहीं मरता, कोई बीमार नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, अगर वो इमोशनल ही प्रार्थनाओं को सुनता। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर स्पिरिचुअली प्रेयर्स का जवाब देता है। जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो सब चेलों ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, सब लोगों ने वचनों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन दो धारी तलवार है, जो हमारी जिंदगियों को, हमारे प्राणों को दो धारी तलवार की तरह अलग अलग डिवाइड करता है। हमें हमारे पाप दिखाता है, हमें हमारी आशीषें दिखाता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह गूदे गूदे को अलग करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन वो तलवार है जो शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझाती है। हालेलुया। इसलिए आज क्रिश्चियन लोगों को, अगर वो ये चाहते कि हमारी जिंदगी में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जो 5 सालों में आना, अगर वो उसे 5 महीने में लेना चाहते हैं, तो उनको वचनों के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मसीह लोग सिर्फ बक 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 अपनी अपन प्रेयर्स कर रहे हो, रो रहे हो, पिट रहे हो, प्रार्थना करो, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से उसके संविधान के, यानी उसके वचन के बीच से बात नहीं करते।
आप प्रेयर तो कर रहे हो कि आपको मालूम है कि जब आप बीमार हो तो आपको कौन से वचन के साथ परमेश्वर के पास जाना है। जब तक आप डॉक्टर को बताओगे नहीं कि मुझे ये बीमारी है, ये पीड़ा, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको छू के नहीं बता सकता, लेकिन जब तक आप डॉक्टर को खुद अपनी भाषा में नहीं बताते तब तक डॉक्टर भी आपको चंगा नहीं करता। हालेलुया। लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो परमेश्वर ने एक कंडीशन भी रखी, तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। अब मांगना कैसे? उसके वचनों के बीच से मांगना है। आप प्रार्थना कर रहे हो अपने फाइनेंस के लिए, आप प्रार्थना करो अपनी फैमिली की साल्वेशन के लिए, उनके उद्धार के लिए, पर कैसे मांगना है? आपको सालों हो गए, लोग कहते हैं भी आपकी फैमिली कैसे बच गई, आपकी फैमिली कैसे 6 महीने में बच गई, कैसे उन्होंने फटाफट बपतिस्मा ले लिया, कैसे उनका उद्धार हो गया, कैसे, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वचनों से प्रार्थना करती थी। मेरी कोई प्रेयर इमोशनल थी, रोने पिटने वाली प्रेयर नहीं थी, हाय प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरे परिवार, नो। मेरी प्रेयर्स सिर्फ वचनों के साथ थी कि खुदा तेरा वचन कहता है तू बस तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो प्रभु तूने मुझे बचाया, मेरे परिवार का उद्धार कर। और ये वचन मैं तब तक बोलती थी प्रेयर में जब तक मेरे परिवार के अंदर मुझे वो बदलाव नहीं नजर आया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में रिजल्ट हो तो वचनों के साथ प्रार्थना करो। वचनों के साथ प्रार्थना करना आज हर एक मसीह को जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वचनों से प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में उस रिजल्ट को हासिल नहीं कर सकते जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। जब आप वचन को पढ़ते हो तो बोल्डनेस का आत्मा आपके अंदर एंटर करता है। जब आप वचन डिक्लेयर करते हो तो आपको लगता है कि वाकई आज मैं प्रेयर, वाकई में मैं करके आया हूँ आज प्रेयर। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हो, प्रभावशाली दिखना चाहते हो, अपने घर को बचता हुआ देखना चाहते हो, अपने मैटर सॉल्व होते देखना चाहते हो, तो आज और अभी से अपनी सिचुएशन के हिसाब से बाइबल खोलो और वचन लिखना शुरू करो। मेरे पास प्रेयर पॉइंट की मेरी रजिस्टर है जिसके सामने मैंने प्रेयर पॉइंट के सामने हर एक सिचुएशन के हिसाब से मैंने वचन लिखा हुआ है, ढूंढ ढूंढ के कि ये वचन इस चीज के लिए मैच होता है, ये वचन मेरे देश के लिए, ये वचन मैरिज के लिए, ये वचन जॉब्स के लिए, ये वचन चर्च के लिए, ये वचन पास्टरों के लिए, हर चीज के लिए मैंने वचन लिखा। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप वचन से प्रार्थना करते हो आपके उत्तर हेवन से रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उसके वचन से क्लेम करते हो। और बाइबल में लिखा कि वो सच्चा परमेश्वर, वो वचनों का झूठा नहीं, वो अपने वचन को सच्चा साबित करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है। जब आप उसके वचन को प्रार्थनाओं में मिक्स कर दो तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाती हैं। जो प्रार्थनाएं सारों से उत्तर नहीं ला रही वो प्रार्थनाएं अब आप वचनों के साथ करना शुरू करो। देखो कैसे आपके परिवार बचते हैं, कैसे आपकी फैमिलियों में साल्वेशन आती है, कैसे आपके मोहल्ले बचाए जाते हैं, कैसे आप पापों को छोड़ते हो, विचारों को छोड़ते हो। जब आप वचनों के साथ बोलते हो कि हे परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें व्यभिचार की जगह नहीं, तब आप आजाद होते हो, तब आप एक्चुअल में आजाद होते हो। जब आप बोलते हो प्रभु मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, नो। जब आप ये बोलते हो खुदा ये शरीर तेरा है, इसे आजाद कर, तब आप आजाद होते हो। जब आप बोलते हो प्रभु मेरे घर को बचा दे, कितनी लड़ाई होती है, लेकिन जब आप बोलते हो प्रभु तू कहता है, तू कहता है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तब परमेश्वर आपके वचनों से की जाने वाली प्रार्थना को मोड़ता नहीं है। बाइबल में लिखा वचनों से की जाने वाली प्रार्थनाओं का आदर परमेश्वर भी करता है, क्योंकि उसने कहा, मैं लिखा, क्या लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था, यानी परमेश्वर ने अपने नाम से दी हर चीज से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। तो जिस चीज को खुदा ने इज्जत दी है, जब आप उसी चीज को मिक्स करके प्रेयर करोगे तो क्या आपका रिजल्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। हालेलुया। इसलिए आपको वचनों के साथ प्रार्थना करनी। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल मसीह बनना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में आशीष देखना चाहते हो, तो हर सिचुएशन में वचन बोलो। आप जॉब पे हो, जॉब पे आप ट्रबल का, तो वही खड़े खड़े वचन बोलो, प्रार्थना शुरू कर दो। देखो वो सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होती है आपके फेवर में। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इमोशनल प्रेयर करना छोड़ दो, आत्मिक प्रार्थनाएं शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर को आत्मिक लोग पसंद है, इमोशनल नहीं। बाइबल में लिखा डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल, वॉक लाइक स्पिरिचुअल। इसलिए परमेश्वर के वचनों के ढाल ले लो और उसके ढाल के साथ प्रार्थना शुरू करो। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आपको ये समझ आया है कि हमने वचनों की प्रार्थना करना क्यों जरूरी। जब एक व्यक्ति वचन की प्रार्थना नहीं करता तो वे एक हारा हुआ मसीह है।
आज से आप इस वचन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में वचनों को इंक्लूड करो और आप देखो किस तरह गवाहियाँ एंटर कर दे। जो सालों में नहीं बदला, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दील कर दिया जाएगा, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सो मेरा फेथ है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, इस वीडियो ने आपको आज़ाद किया इमोशनली। ये वीडियो अब आपको वचनों की ओर अग्रेसिव करेगी और आप वचनों से प्रार्थनाएं शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है कि आज से आपकी सिचुएशनें चेंज होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब जीवित वचन आपकी सिचुएशनों के द्वारा बोला जाएगा, आपके मुख से बोला जाएगा, तो वो मुर्दा चीजें, वो मुर्दा परिवार, वो मुर्दा फाइनेंस, वो मुर्दा मैरिज लाइफ, वो मुर्दा को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जी उठना शुरू हो जाएंगे अपनी और इसी वक्त से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपने हमें खुदावन अपनी आत्मा में एक किया प्रभु। आपने जो वचन दिया खुदा, तेरे लोगों तक मैंने पहुंचाया प्रभु। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आज के बाद वचनों से प्रार्थना करने का आत्मा इन लोगों में एंटर करे और ये लोग गवाहियों के साथ वापस आए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपकी गवाहियों को सुनूंगी, क्योंकि आप जब वचनों के साथ प्रार्थनाएं करेंगे तो मेरा विश्वास है अद्भुत मिरेकल्स को हम अपनी जिंदगी में आता हुआ देखेंगे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।